गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक सभी छात्रों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वो टॉपिक है संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक वास्तविक संख्या और नंबर दो काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जिसका कोई मान होता है। जो संख्या हम पढ़ते हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो हम वास्तविक संख्याओं को डिस्कस करेंगे। काल्पनिक संख्या को हम आगे की बड़ी क्लास में देखेंगे, 12th क्लास में। तो सबसे पहले वास्तविक संख्याओं को देखेंगे। वास्तविक संख्याओं को देखेंगे। वास्तविक संख्याएं निम्नलिखित है। तो नंबर एक क्या है? नंबर एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं शून्य से बड़ी होती हैं, अर्थात जहां से हम गिनती पढ़ना शुरू करते हैं वह सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ से हम गिनती पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे तक अनंत तक जाएगा ये। इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याओं में दूसरा नंबर आता है पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? संख्याओं को यदि शून्य से शुरू किया जाए, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं से पहले यदि हम शून्य लगा दें तो वह सभी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। हमें प्राकृतिक संख्या पता है कौन कौन सी होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे अनंत तक होती हैं। इनसे पहले यदि हम क्या कहें, जीरो लगा दें तो वो हमारी कैसी संख्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। पूर्ण संख्याओं के बाद पूर्णांक संख्याएं आएंगी। पूर्णांक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक ऋण पूर्णांक संख्याएं, नंबर दो धन पूर्णांक संख्याएं। तो पहले हम ऋण पूर्णांक संख्याओं के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। ऋण पूर्णांक संख्याएं। ऋण पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? शून्य से कम वाली संख्याएं, अर्थात शून्य से बाईं ओर की सभी संख्याएं ऋण पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जैसे कि हमारा शून्य है, शून्य से बाईं ओर यानी कि इधर आगे को चलेंगे, इधर की सभी संख्याएं कैसी होती हैं? ऋण पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और इनको माइनस चिन्ह लगा के लिखते हैं। जैसे जीरो से हम पीछे जब बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 और आगे अनंत तक जाएगा। तो ये सभी संख्याएं होती हैं हमारी, वो ऋण पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ऋण पूर्णांक संख्याओं के बाद धन पूर्णांक संख्याएं। ये संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे कि हमारी ऋण पूर्णांक संख्याएं थी जीरो से पहले, यानी कि शून्य से बाईं ओर की सभी संख्याएं ऋण पूर्णांक संख्याएं थी। वैसे ही शून्य से बड़ी, अर्थात शून्य के दाईं ओर की सभी संख्याएं धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हमारा जीरो है, ऋण पूर्णांक संख्याएं इससे पहले की थी, धन पूर्णांक संख्याएं इसके बाद की होंगी। जीरो हमारा बीच में आता है, यानी शून्य बीच में आता है। तो जीरो से जब दाईं ओर बढ़ेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, ये सभी संख्याएं प्लस की यानी कि धनात्मक होती हैं। इन संख्याओं को हम धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। धन पूर्णांक संख्याओं के बाद विषम संख्याएं। वह सभी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती, अर्थात जिस संख्या में दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे 17 है, 17 में दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। 19 है, 19 में भी दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। 23 है, 23 में भी दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। 29 में भी नहीं जाएगा और आगे भी ऐसी कई संख्याएं हैं। विषम संख्याओं के बाद सम संख्याएं। वह वह संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं, अर्थात जिन संख्याओं में दो का भाग पूरा पूरा चला जाता है, वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे 8 है,
8 में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 12 है, 24 है, 46 है, 78 है। इन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये संख्याएं कैसी होंगी? सम संख्याएं होंगी। आगे है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जो संख्या एक और स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से विभाजित होती है वह संख्या कहलाती है। जैसे कि या तो स्वयं का भाग चलना चाहिए या तो एक का भाग चलना चाहिए। यदि इसके अलावा किसी संख्या का भाग जाता है तो वो संख्या हमारी भाज्य संख्या होती है। जैसे एक उदाहरण के लिए पहला हमारा क्या है? 15 यानी कि 15। इसमें एक का भाग तो जा ही रहा है और जब संख्या 15 है तो 15 का भी भाग चला जाएगा। अब 15 के अलावा देखते हैं और इसमें किसी का भाग जाता है तो हाँ जाता है। 15 में एक तो 3 का भाग जाता है और 5 का भाग जाता है। तो जो संख्याएं एक से विभाजित हों और खुद से विभाजित हों उसके अलावा अन्य संख्याओं से अगर विभाजित होती हैं तो वो संख्या भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि हमारा 15 था तो हमारा 3 से विभाजित था और 5 से। 48 को ले लें अगर हम तो 48 48 तो हो ही जाएगा। 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा। यानी कई संख्याओं से विभाजित हो रहा है। तो ये संख्या जो है वो भाज्य संख्याएं होंगी। आगे देखेंगे अभाज्य संख्याएं। जो संख्या केवल एक और स्वयं से विभाजित हो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए यानी कि सरल भाषा में कहा जाए जो संख्याएं या तो उसमें एक का भाग चला जाए या तो जो संख्या है उसी का भाग चला जाए। तो जैसे कि हमारा एग्जाम्पल उदाहरण है पहला 19। इसमें या तो एक का भाग जाएगा या तो संख्या 19 तो 19 का ही भाग जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। कोई भी संख्या ले लो इनमें से। 23 है, 23 में 23 का ही भाग जाएगा और एक का भाग जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। 29 है तो 29 में 29 का ही भाग जाएगा, एक का भाग जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। 31 है, 31 में 31 का ही भाग जाएगा, एक का जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। ऐसे ही 37 में। तो ये जो सभी संख्याएं हैं हमारी ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याओं के बाद आता है परिमेय संख्याएं। जो संख्याएं अंश और हर के रूप में हों तथा हर का मान शून्य न हो वह सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम यानी परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जो हमारी अंश और हर की यानी कि पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकें यानी कि बटे के रूप में लिखी जा सकें वो संख्या हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे पहला है 3/5 और लिखा भी है कि हर का मान शून्य से यानी कि शून्य ना हो। तो 3/5 इसमें हर क्या है? 5 यानी कि शून्य के बराबर नहीं है। दूसरा है 2/9 यानी कि हमारा हर कितना है? 9, यहाँ भी शून्य नहीं है। 5/8 ये भी हमारी कैसी है? परिमेय संख्या है। तथा सभी वास्तविक संख्याएं जो वास्तविक संख्याएं होती है वो भी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि 5 एक वास्तविक संख्या है लेकिन इसमें 5 ही है केवल, अंश और हर नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात ध्यान होनी चाहिए कि सभी के नीचे हम एक मान सकते हैं। तो ये क्या हो गया? 5/1। अब इसमें 5 अंश हो गया और एक हर हो गया, इसलिए ये संख्या भी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि जो संख्या हमने बताई अभी तक वास्तविक संख्याएं जैसे पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, विषम संख्याएं, सम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सभी संख्याएं कैसी होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। और जो संख्याएं रूट के अंदर होती हैं यानी कि अंडर रूट वो संख्या हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं कब होती हैं? जब उनका मान यानी कि वर्गमूल ना निकाला जा सके। अगर अंडर रूट के अंदर अगर 4 लिखा है तो इसका वर्गमूल हमें पता है कितना होता है? 2। तो ये तो हमारी परिमेय संख्या है यानी कि जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं वो सभी हमारी कैसी होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं।
अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याओं के बाद जो संख्या हमारी बची हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या हैं? जिस संख्या का वर्गमूल न ज्ञात किया जा सके या अंश और हर के रूप में न लिखी जा सके वह सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे रूट 5 है ये, इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। रूट 8 का भी नहीं निकाल सकते वर्गमूल, 15 का भी नहीं निकाल सकते हैं। और एक और पाई, पाई का मान नहीं होता, पाई का मान होता है 22/7। लेकिन ये कोई हमारा निश्चित मान नहीं है, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या में लिखा जाता है। तो देखने के लिए धन्यवाद। आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। और आज 10 बजे तक 10th क्लास का इंग्लिश का वीडियो आ जाएगा शिवेन सर के द्वारा। धन्यवाद।